माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 2, यानी इस चैप्टर का ये लास्ट अध्याय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके। इसमें हम देखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी वर्गमूल से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके। यानी दक्षता अभ्यास में जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसी का इसमें समावेश रहता है। यानी शुरू से लेकर यानी अध्याय 2 से जो भी क्वेश्चन है शुरुआत में, इस पूरे का समावेश दक्षता अभ्यास में रहता है, उन्हीं को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सब लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को और हम इसलिए हमें यह चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखेंगे 5400 का, तो 5400 एक पूर्ण वर्ग है संख्या है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ा अगर बना लें तो जो डबल जीरो है इसका एक पेयर बन जाएगा, इसमें एक जीरो हमें मिल जाएगा। अब इसका जोड़े तो 54 है। 54 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। दो जीरो है तो जो जीरो एक जीरो का वर्ग हो जाता है, लेकिन इस 54 को देखें तो 54 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 54 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी हम देखें 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 9 का 81, 6 चौक 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाए 64, ये सब संख्याओं में 54 नहीं आता है। अब एक तो तरीका है दूसरा कि इसका हम वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकाल के जोड़ा बनाए, अगर जोड़ा बन जाता है सब संख्याओं का तो पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम हल करेंगे। अभी तक तो हम डायरेक्ट जान गए, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 54 कर दें, यहाँ पे चलें 5400। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड भी से वर्गमूल, तो 2 से 54 काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा 2 7 14 डबल जीरो। अब 27 काट सकते हैं, 3 9 27 हो जाएगा, डबल जीरो उतर जाएगा। इसको काटे 9 तो 3 त्रिक 9, फिर डबल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 3 काटेंगे तो 3 से 3 एक अन्य 3, डबल जीरो मिल गया। अब 100 काटेंगे तो 100 अगर काटना चाहें तो 2 से काट दें, यहाँ पे लिख दें, आगे कर दी रहे प्रक्रिया काम। 100 से बचा है 100, 2 से काटेंगे 2 5 10, जीरो मिल गया। 2 2 नहीं 4 एक बचा, 2 5 10, 5 25 25, 5 1 5। अब करेंगे तो 5400 को अगर हम यहाँ रखें 54 डबल जीरो को करणी के अंदर, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, तो यानी इसका हम गुणनखंड करके देख लें। जितना गुणनखंड है इसको लिख लेंगे। तो आया यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, 3 बार 2 लिखेंगे, 3 बार आ गया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिख लेंगे आपका जो है 2 भी 3 बार आया है तो 2 को भी 3 बार लिख लेंगे यहाँ। अब 5 नहीं, 2 ही बार आया, सॉरी 3 नहीं है, 5 2 ही बार आया है, 5 2 बार आया, इसको 5 बना लें आप। 5 कर दें, इसको भी 5 बना लें। यह भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, इसको भी बना लो, उसी में ही ये है, उसी में। आप क्या करेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इस 3 का जोड़ा बन गया है, इस 2 का भी जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया, यानी यह 3 और 2 का जोड़ा नहीं बचा, ये बच गए। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है। अगर सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया होता तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। कहते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे भी हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते थे, डबल जीरो का वर्गमूल 1 जीरो मिल जाता, 54 किसी का वर्ग नहीं था, यहाँ से भी हम लोग जान जाते। यहाँ पे दूसरा हम सवाल देखेंगे, लिखा है अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात करें। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला है। यहाँ पे एक संख्या है, पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या का वर्ग है, इसका अंतर है। तो इसका फार्मूला भी होता है, हम जानते हैं कि ए वर्गांतर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। एक कोष्टक में आपका वही ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में आपका ए माइनस बी आ जाएगा। तो इसी फार्म में यह लिखा है अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। फ़र्क यह है कि अंडर रूट में है, तो इसकी जगह पे आप यहाँ लिख लेंगे जो क्वेश्चन दिया 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। यहाँ पे जो ए है वो आपका यहाँ पे 41 हो जाएगा, जो बी है वहाँ 40 हो जाएगा। तो इसमें ए के जगह पे 41 लिखेंगे, बी के जगह पे 40 लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं, अंडर रूट में सबको कर लें।
यहाँ पे आपका 41 हो जाएगा, ये है, अब प्लस बी माने 40 हो जाएगा एक कोष्टक में। वही दूसरे वाले कोष्टक में वही माइनस के साथ, ये 41 है, बी क्या है आपका 40 हो जाएगा। यहाँ कर दें आप, 41 में 40 जोड़ेंगे आपका 81 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों कोष्टक के बीच में चिन्ह है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 41 में से 40 घटाएंगे 1 आ जाएगा, इस अंडर रूट में रहेगा। 81 का 1 में गुणा करेंगे तो 81 होगा। इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो 81 जानते हैं, इसका 81 किसका वर्ग है, तो आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 होता है, गुणनखंड करेंगे तो। इसका जोड़ा बनाएंगे पीछे से तो 2 जोड़ा मिल गया। इस हर प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक लेंगे, इसमें से हम 3 ले लिए, इसमें से हम क्या किए, यहाँ भी हम 3 ले लिए, तो 3 त्रिक का 9 आ गया। अब यहाँ ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल में आप जानते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह प्लस और माइनस दोनों होता है, कि आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यह सब भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दी गई संख्याओं का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हम जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़ी में से 1 अंक चुन लेते हैं, और चुनने के बाद हम उन्हीं संख्याओं का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वही वर्गमूल हो जाता है। तो आइए एक हम बता दे रहे हैं, इसी के आधार पे आप लोग अन्य सवाल को भी लगा लेंगे। पहला देखें, लिखा है 15,876। इसका हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, फिर इसको लिख लें 15,876। यहाँ हम देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 6, सम संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। 2 से भाग देंगे, 15 में 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 कट गया, 2 3 6, यहाँ बचा 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18 हो गया। अब यहाँ देखें 9 है तो अब किससे कटेगा, यहाँ देख लें, अगर इसका योगफल 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 9 6 15, 15 5 20, 4 24, 3 27, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 1 3, 3 त्रिक की 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9, 3 2 5 3 8 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 1 3। अब देखें यहाँ भी 3 से कट जाएगा, 4 4 8 1 9। अगर संख्याओं का योगफल भी, अगर योगफल 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 1 बचा, 12 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21। फिर 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 चौके 12, 2 आया, 3 9 27। 49 किसका वर्ग होता है, 7 से कटता है, 7 7 49 और 7 1 7। गुणनखंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम जो भी गुणनखंड है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे आप 876 का वर्गमूल निकाले हैं तो उसको करणी में कर दें। अब यहाँ पे जो भी गुणनखंड आया है उसी को आप करणी में लिख लें। हाँ, क्या आया है, 1 2 3, 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, हाँ लिख लें। और 7 कितनी बार आया है, 7 आया है, 2 बार आया है। तो इस तरह से उसी में हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम तो गुणनखंड कर लिए, अब लगाएंगे जोड़ा। जोड़ा लगा लेंगे। देखें इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यानी हर संख्याओं का जोड़ा बन गया। अब प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक ले लेंगे। इसमें से लेंगे इस 2 को, इस जोड़े में से 3 ले लिए, इस जोड़े में से 3 ले लिए, इस जोड़े में से 7 ले लिए। और उसके बाद जब जोड़ा लेते हैं तो करणी हट जाती है। आप जो संख्या है उसका गुणा कीजिए। 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126। आपको वर्गमूल निकालना है। आपसे अगर कहा होता धन वर्गमूल तो इतना ही हो जाता, 126 ही आंसर हो जाता। लेकिन आपसे वर्गमूल कहा है, यहाँ पे नहीं कहा है कि धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसलिए आप प्लस माइनस का भी चिन्ह लगा सकते हैं।
क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो 126 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी आधार पे दी गई संख्याओं का भी गुणनखंड करके आप वर्गमूल लगा सकते हैं। चौथा देखेंगे आप लोग, लिखा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, यानी धनात्मक वर्गमूल को ही लेना है, आप इसको सरल करेंगे। तो यहाँ से देखें 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको सरल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ 5 का वर्ग लिखा है, तो 5 का वर्ग आपको पता है कि 25 होता है। और यहाँ माइनस का भी वर्ग होगा प्लस, और 5 का वर्ग होगा 25। तो 25 में 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। इसको देखें, 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग है, 12 बढ़ाइए 144 हो जाएगा। इसको देख सकते हैं यहाँ पे, 5 का वर्ग यहाँ 25 कर दें क्योंकि वर्ग है, वर्ग करेंगे। अब 12 का वर्ग होता है 12 बढ़ाइए में 144, यानी चूंकि करनी के अंदर है, करनी लगा लें। 144 में आप 25 जोड़ेंगे तो आपका 5 4 9 9 4 2 6 यानी 169 हो जाएगा। करनी में 169 हो जाएगा। और करनी 169 किसका वर्ग है? यानी 13 का, तो हम कह सकते हैं 169 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 13। तो आपका हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा इसका 50। तो इस तरह से इसका भी कर लें, इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि 30 का वर्ग आपका करना है। 30 का वर्ग 900 होता है, 900 ही लिख दें। अब प्लस 900 का वर्गमूल कितना होगा? 30। तो 900 में 30 जोड़ देंगे तो 930 हो जाएगा। यही आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे संख्याएँ भिन्न भिन्न हैं। यहाँ देखेंगे 400 है, तो 400 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ हम जोड़ा बना लें, तो जोड़ा बनाएंगे, 2 जीरो का जोड़ा बन जाएगा तो उसमें 1 जीरो मिल जाएगा। और 4 का वर्गमूल आपको पता है आपका होगा 2। तो आपका 400 का वर्गमूल कितना आ गया? 20 आ गया। यहाँ प्लस कर दें, ये आपका ख़त्म हो गया। यहाँ देखें, इस 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2 क्योंकि पता है। यहाँ पे देखें, जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक पे दशमलव है, तो जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा बना, तो 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लेंगे और इसके आगे जीरो कर लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0.2। प्लस कर लें, यहाँ भी देखें 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव है। जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बना तो 3 अंक पे दशमलव, यानी जितने जोड़े बनेंगे, अंकों के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखें 3 जोड़ा बना तो इस संख्या में उसके वर्गमूल में हम 3 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3 जोड़ा तो 3 अंक दशमलव। 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके आगे 2 जीरो बना लेंगे तो यह 3 अंक प्राप्त हो गया। यहाँ हम दशमलव लगा लें, इसके आगे भी आप चाहें तो जीरो लगा लेंगे। अब जोड़ेंगे सबको तो क्या होगा? पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे, अपूर्णांक में अपूर्णांक। इसका पूर्णांक 20 है, इसका पूर्णांक 0 है, इसका पूर्णांक 0 है। तो 20 में आप 0 0 जोड़ेंगे तो आपका 20 ही आएगा। और जो आपका है अपूर्णांक है, अपूर्णांक यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है। 2 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव लगा लें। 2 में 0 जोड़ेंगे आपका 2 हो जाएगा। अब उसके बाद सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा और हज़ार वाला स्थान वही रहेगा, आपका 0 2 हो जाएगा। इस तरह से आप जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपका हो जाएगा 20.202। और ऊपर नीचे भी करना करके जब चाहते हैं अगर जोड़ना तो आप जोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको देखना है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल निकालना है। आप पढ़ चुके हैं इसको भी कि किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, इसको बता दिया गया है। फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, एक हम बता दें। यहाँ पे देखें 42 25 है, 75 625। एक संख्या बहुत बड़ी है, यह शायद आपको कठिन लगे, इसी को हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जिस इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को बता दिया गया था, उसी आधार पे इसको भी करना है। इसका भाग विधि से देखें, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है जो आपको कठिन भी लगता होगा, इसी को हम बता दे रहे हैं। बाकी इसी के आधार पे अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल आप निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करें, इसको हम लिख दे रहे हैं 39 15 38 0 3 दोनों। इसको हम लिख लिए। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा बनाएंगे संख्याओं का। यहाँ देखें, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, यानी सब, यानी सभी अंकों का जोड़ा बन गया।
अब पहला जोड़ी में हम देख रहे हैं 39 है, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 39 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं कि 6 का वर्ग 39 से ज़्यादा नहीं होता है, 6 का वर्ग होता है 36। 39 में से 36 घटा लेंगे तो आएगा 3। एक तरफ घटाते हैं, दाहिनी तरफ घटाएंगे, बाईं तरफ जोड़ लेंगे। 6 से भाग दिए हैं तो 6 जोड़ लेंगे, यानी जिसका भाग देते हैं जिस संख्या का उतना ही हम जोड़ लेते हैं। 6 में 6 जोड़ेंगे, आ जाएगा 12। दूसरा जोड़ा आपका है 15। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि जिसका गुणा 315 से ज़्यादा ना हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 2 लेंगे, तो फिर यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया 122 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 244। 244 गुणा करेंगे हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 2 गया कट गया 2। यहाँ 2 से भाग दिए हैं तो क्या करेंगे, हम 2 जोड़ लेंगे। 122 में 2 जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा 24। अब अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। अगला जोड़ा है आपका 38। क्या करेंगे, अब यहाँ हम देखें क्या संख्या आएगा। यहाँ से हम एक बिंदु ले लें, तो यहाँ देखें बिंदु लेने से यहाँ हम 3 संख्या ले लिए, यहाँ भी हम 3 संख्या ले लिए। 1 से भाग देना है 7 में, तो 7 बार तो जाएगा ही, लेकिन हम चेक भी कर लें 7 बार हो सकता है ना जाए। तो अगर हम 6 बार लेंगे तो 6 से गुणा करें, 6 चौक 36 हो जाएगा, हासिल आया 3, 6 चौक 24, 3 27, 6 दूनी 12, 2 14, 6 करें 6 7, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 5 ही बार लेना है। यहाँ 5 ले लें, तो यहाँ भी 5 आपको मिल जाएगा। 5 25 25 की 5 हासिल आया 2, 5 चौकी 20, 2 22 की 2 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 5 करें 5 1 6 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 1 कट जाएगा इधर। 5 से भाग दिए हैं तो इधर 5 हम जोड़ लेंगे। 1245 में 5 जोड़ेंगे, 1200 आपका 50 हो जाएगा। अगला जोड़ा है 03, इसको भी उतार लें। अब क्या करेंगे, यहाँ भी एक संख्या हम लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 अंकों, 12 का पहाड़ा तो हमें आता है, यहाँ पे हम 3 अंकों को ले लेंगे और यहाँ भी हम 3 अंकों को ले लेंगे। यहाँ बचा है 12, यहाँ बचा है 91, तो 12 से भाग देंगे 91 में, 12 सती 84, 12 बटे 96 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार जाएंगे, 7 बार लेके चलेंगे। यहाँ 7 लें तो 7 सती 49 के 9 हासिल आया 4, 7 शून्य 0 4 उतर जाएगा। 7 25 35 की 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल आएगा 1, 7 करने 7 1 8 आ जाएगा। फिर इस तरह से घटा लें आप। 13 में से 9 गया 4, 9 में से 4 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये बचेगा 2, 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा 7, ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, ये आपका हो जाएगा कट जाएगा। 7 से भाग दिए तो 7 जोड़ लेंगे, 507 में 7 जोड़ेंगे तो 514 हो जाएगा, 12514 हो गया। अब लास्ट वाला जोड़ा आपका 29 है, उसको उतार लें। अब यहाँ देखें 29 लास्ट वाली जोड़ी में 29 में इकाई का अंक 9 है, तो हम ऐसी संख्या हमें लेना है कि जिसका वर्ग इकाई के अंत में 9 हो। तो किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसमें भी इकाई का अंक 9 हो गया। 7 का वर्ग भी 49 होता है, यहाँ भी हम देख रहे हैं इकाई का अंक 9, यानी 3 और 7 दोनों संख्याओं में से किसी को हम ले लेंगे। तो हम दोनों में से क्या लेंगे, इसको देख लें आप। यहाँ 3 अंक, यहाँ पे एक बिंदु, एक अंक हम लेंगे ही, तो यहाँ पे हम इसको घेरेंगे इसको, तो यहाँ 4 अंक हो गया, 4 कवर कर लिए, यहाँ भी 4 कवर कर लें। यहाँ बचा 37, यहाँ बचा 12, तो 12 से भाग देंगे 37 में, तो 12 3 36 होगा, तो 3 बार जाएगा, इसलिए 7 ना लेके हम 3 ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ 3 लिए तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब 3 त्रिक के 9 हो गया, 3 चौक के 12 के 2 हासिल आए 1, 3 कने 3 1 4 हो जाएगा। 3 25 15 की 5 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 कने 3, यानी पूरी संख्या इसके बराबर हो गई। अब यह संख्या आपकी कट गई। अब यहाँ हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर हम 39 15 38 03 29 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया आपका 62573 लिख सकते हैं, 62573 इतना है, 62,573 ही आपका आ गया वर्गमूल। ये धन वर्गमूल हो गया, इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, धनात्मक हो है उसके आगे हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो इसी आधार पे आप अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, धन वर्गमूल गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी पढ़ चुके, गुणनखंड विधि से भी पढ़ चुके। तो क्या करेंगे हम,
यहाँ पे बटे में लिखा है 625/121। क्या करेंगे, अलग अलग अंश का अलग, हर का अलग हम गुणनखंड से वर्गमूल निकालेंगे और जो उत्तर आएगा उसी को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 625/121, यहाँ लिख सकते हैं 625/121। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे। और 625 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड जब करेंगे 625 का इस तरह से, तो आपका देखें इकाई का अंक 5 है तो 5 से काट लें। 5 एकन्ने 5, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकन्ने 5। अब यहाँ पे देखें 625 का जो गुणनखंड है 5 का 4 रूपों में आया, यानी 5 जो है वो 4 बार आ गया इसको। उसी तरह से 121 का कर दें तो 121 जानते हैं कि 11 का वर्ग होता है। 11 से काटेंगे, 11 करने 11, 11 ग्राम 121, 11 करने 11, यानी 11 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 बार आएगा। तो इस तरह हम इसको अंडर रूट में कर लें। अंडर रूट में करने के बाद क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे 2-2 का। यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन गया आपका, यहाँ इसका जोड़ा बन गया, यहाँ 11 का। और जोड़ा बनाने के बाद एक एक जोड़े में से एक एक अंक हम लोग लिख लेंगे। तो इस जोड़े में से एक अंक हम ले लिए, 5 ले लिए, इस जोड़े में से आपका 5 मिल जाएगा। और यहाँ इस जोड़े, यहाँ एक ही जोड़ा है तो एक ही अंक मिल जाएगा। तो 5 पचे आपका 25 हो जाएगा और 11 बटे यहाँ 11 हो जाएगा। तो आपको धन वर्गमूल लेना है तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस धनात्मक वर्गमूल ऋणात्मक वर्गमूल दोनों बताता है। हमें धनात्मक कहा गया है तो 25/11 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप गुणनखंड में से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। और अगला जो है 38 सही, देखें यहाँ पे 38 सही 139/169। इसको क्या करेंगे, यह मिश्रित भिन्न है तो इसको क्या करेंगे, गुणा करके विषम भिन्न बना लेंगे। तो 169 का 38 में गुणा करा लेंगे। गुणा कराने के बाद यहाँ से इसका इसमें आप गुणा करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। गुणा कराने के बाद जो आएगा उसमें क्या करेंगे, आप 139 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो प्राप्त होगा वो अंश हो जाएगा और नीचे तो आपका हर 169 है तो अंश वाले का गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। हर जो 169 इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका वर्गमूल निकल जाएगा। इसी तरह से इसका भी आपको करना है, गुणा करा के इसको जोड़ लेंगे, अंश मिल जाएगा। हर आपका 289 है। तो आपको यह सब बताया गया है, आप इसी आधार पे इस तरह सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया है कि छोटी से छोटी संख्या हो, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए या भाग देने पर भागफल पूर्ण बन जाए। इन दोनों क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो दी गई संख्या होती है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद जोड़ा बनाते हैं, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखें इसको बता दिया जाए ताकि आप अगला भी कर लें, एक बार रिपीट कर लें, इस चीज़ को दोहरा लें। तो क्या करेंगे, आप 97 और 92 का गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ देखें इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 9 18, 1 बच जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखेंगे भाग, 2 तिहाई 6, 2 अंक काटना है तो इसलिए हम 0 लगाएंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 करने 2, 1 बच जाएगा, 2 5 10, 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 1 करने 3, 51 हो गया। यहाँ हम यहाँ 51 लिख दे रहे हैं। अब 51 से फिर हम भाग देंगे 3 में, 3 से क्योंकि कट जाएगा 51, 3 17 में 51 हो जाएगा। अब आता है 17 से, 17 अभाज्य है इसलिए अभाज्य से ही कटेगा। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड जो आया इसका उसका हम पेयर बनाएंगे। देखें पहले लिख लें, गुणनखंड क्या आया, 2 कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5 6 बार आया, इसको लिख लें आप, 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है और 17 1 बार आया है। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम
जोड़ा बनाएंगे संख्याओं का। यहाँ क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लिए, ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना लिए, बन गया, इसका जोड़ा बना लिए, इसका जोड़ा बना लिए, यानी 17 का जोड़ा नहीं बचा है। अगर एक 17 और मिल जाता तो 17 का जोड़ा बन जाता, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, इसका वर्गमूल निकल जाता। तो यानी 17 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए यह संख्या, इस संख्या में अगर हम 17 से गुणा करा दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो आप कह सकते हैं 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो दी गई संख्या में गुणा कराने पे, दी गई संख्या में हम 17 से गुणा करा दें तो जो भी गुणनफल आएगा वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाएगा। इसी आधार पे आप लोग 8वें का भी कर लेंगे। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 75 में भाग देने पर। इस तरह का क्वेश्चन गुणा करने पर, भाग देने पर, जोड़ने पर, घटाने पर इस तरह का क्वेश्चन बनता रहता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपसे कहे गुणा करने पर, भाग देने पर, तो क्या करें, उस कंडीशन में आप दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे और जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी इस तरह कर लेंगे, 36 75 है, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, इसी तरह से जोड़ा बनाएंगे, जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ पे 9वां लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो लिखेंगे आप, यहाँ लिख लें, हमें पता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी जो संख्या है वो कितनी होती है आपकी, एक लिख लें। छोटी संख्या के लिए 1 लिखते हैं, उसके बाद हम 0 बनाएंगे। 1 अंक की हो गई है, 2 अंक की हो गई, 3 अंक की, 4। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या आपकी हो गई 1000। अब क्या करेंगे, इसका आप पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे यह 4 अंकों की संख्या है। अभी देखें पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि 4 अंक तो हो गया, इसका हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बन गया 0 का, लेकिन 10 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है 4 अंकों की संख्या हो और छोटी से छोटी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसी 1000 का हम क्या कर लेंगे, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ हम कर दे रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे 1000 का। इसी तरह कर लें आप, पेयर बना लें, इसका पेयर लगाएंगे तो पेयर नहीं, 10 बचा। तो किस संख्या का वर्ग 10 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 कह सकते हैं। 3 का वर्ग 10 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। आप देख लें, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 3 से भाग दिए, 3 जोड़ लें, 3 3 6 हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 100 है, यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ 1 लिख लें तो यहाँ 61 हो जाएगा, 61 करने 61 और 62 कर दें तो 62 दूनी से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 1 बार लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे। यहाँ 1 है, इसको देख लें, 1 ही है, तो यहाँ 31 है, तो 1 का गुणा 61 में करेंगे तो 61 हो जाएगा। घटा लें तो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ये 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 39 आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 39 आपका शेष आ गया, शेषफल आ गया, शेषफल आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से अगर 39 हम घटाएं 1000 में से तो आपका कम हो जाएगा। 1000 में से आपका घटाएं तो कम हो जाएगा, वह 3 अंक की हो जाएगी संख्या, क्योंकि 1000 में तो 4 अंक है। अगर हम घटा लेते हैं 39 तो 3 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक आपको नहीं बनाना है, आपको 4 अंक बनाना है। तो क्या करेंगे, आप उसी में आप 39 जोड़ लेंगे। ठीक, जो 39 शेषफल आया है, तो दी गई जो संख्या थी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो थी, उसमें क्या करेंगे, आप यही 39 जोड़ लेंगे। यहाँ लिख लें, यही 1000, ये तो छोटी से छोटी संख्या थी, उसमें क्या करेंगे, आप यही शेषफल जोड़ लेंगे तो आपकी वो संख्या पूर्ति हो जाएगी। आपका ये हो जाएगा 1039 हो जाएगा। अब देखें, यह 4 अंक की संख्या हो गई, अब छोटी से भी छोटी संख्या हो गई, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखेंगे कि 1039 पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। इसका हम वर्गमूल निकाल के चेक कर लें, अगर वर्गमूल हो जा रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से हम इसको भी चेक कर लें। यहाँ पे साइड में हम देख रहे हैं
यहाँ 1039 का हम वर्गमूल निकाल के देख रहे हैं कि 1039 पूर्ण वर्ग है या नहीं। जोड़ा बनाएं, इसका भी जोड़ा बना ले। इसका जोड़ा तो यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 3 3 जोड़े 6 हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ 39 उतार लें। अब यहाँ देखें 9 किसका वर्ग होता है, 9 या तो 3 का वर्ग होता है या 7 का इकाई अंक होगा। तो अगर हम 3 ले लें तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 छक्का 18 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे हम ले लें 7, तो 7 सत्ते 49 के 9 से लगेगा, 7 छंग 42 4 46 हो नहीं रहा है। तो 4 अंकों की संख्या भी आपकी हो नहीं रही इसमें। आपको देखिए तो यहाँ शेषफल 1 का यहाँ 39 हो जा रहा है, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी हमारा जो आंसर है ये सही नहीं है अभी। इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से इसको करेंगे। हम यहाँ देखें कि यहाँ अगर हम 1000 में 39 जोड़े तो 1039 आया। इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल इसका निकला नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो आपका 1039 नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यह क्या करेंगे हम, यह प्रक्रिया हम दोबारा अपने कॉपी में देख लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग चेक किए कि यह संख्या हो सकती है नहीं कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, जो आप यहाँ एक प्रक्रिया किए हैं, यहाँ 1 लिखे हैं, उस प्रक्रिया को आप 2 करके देखें, तो देखें इस स्थिति में क्या आता है। यहाँ पे हम 1000 से फिर यहाँ हम वर्गमूल निकाल ले रहे हैं, यहाँ देख लें, फिर आपको वह प्रक्रिया दोहराई जा रही है। यहाँ जोड़ा बन गया है यहाँ, तो यहाँ से 3 किए तो 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 3 3 जोड़ लें 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उस जोड़े को उतार लें, आपका 100 हो जाएगा। यहाँ जोड़े को उतारेंगे, यहाँ 1 मिला, उस जोड़े को उतारेंगे, हमारे पास 1000 हो गया, ये 0 है। तो यहाँ से यहाँ एक कट गया आपका, ये पूरा 0 है। यहाँ से एक शेषफल बचा, ये आपका 00 मिल जाएगा यहाँ शेषफल। तो क्या करेंगे, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ कितनी बार लिए थे, यहाँ 1 बार लिए। तो अगली बार हम क्या करेंगे, हम 2 बार ले लेंगे, 2 से थोड़ा हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 62 हो जाएगा, 62 से 2 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 124 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, उल्टा घटा लेंगे, 124 में से हम 100 घटाएंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा, 24। और यहाँ पहली बार शेषफल जो आया था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 39 था, ये 24 है। तो क्या करेंगे, हम उसमें 24 जोड़ लेंगे। जो आपकी संख्या यहाँ पे 1000 में हम 39 जोड़े थे, अब क्या करेंगे, वह संख्या आपकी हो जाएगी 1000 प्लस 24। इसको देखें तो आपका जो आएगा 1000 में 24 जोड़ेंगे 1024 आएगा। यह है आपकी संख्या, अगली संख्या। अब हम क्या करेंगे, पुनः 1024 का वर्गमूल निकाल लेंगे और देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे देखें, इस साइड में हम कर दे रहे हैं 1024 लिख दे रहे हैं, इसका हम वर्गमूल निकाल ले रहे हैं। इसको घेर दें इधर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पेयर बन गया इसका, तो यहाँ लिखेंगे 3 त्रिके 9 हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, ये 3 में 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ हो गया 24 आ जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो किसका वर्ग होता है 4, 2, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 62, इसको हम 6 कर दें, यहाँ 2 बना दिए। यहाँ देख लें, यह 6 है, ये 2 है, इसको देख लें आप स्पष्ट। यहाँ हम 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी पूरी तरह से यह संख्या कट गई। तो हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल आएगा 32, यानी 32 का वर्ग जो है वो 1024 है। तो हम कह सकते हैं कि वह 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या 1024 होगी, जो पूर्ण वर्ग भी है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 32। इसलिए जो हम प्रक्रिया पहले किए थे 39 वाला, वह प्रक्रिया गलत है। तो वह एक आगे हम बढ़ के इस तरह से करेंगे हम, तो अब उसमें हम 24 शेषफल जोड़ लेंगे, तो 1024 में जोड़े 1024 आया। यही 1024 4 अंक की संख्या देख सकते हैं, 4 अंक की है और वह छोटी से छोटी भी है और पूर्ण वर्ग संख्या है। यह आपका 1024 आंसर हो जाएगा। तो अगला जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहाँ देख सकते हैं लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे आप, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 4 बार हम 9 ले लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 4 बार 9 हो जाएगी।
या बड़ी से बड़ी। क्या करेंगे, इसी का वर्गमूल निकालेंगे भाग से, जिस तरह से ये किए हैं, और जो शेषफल आएगा उसमें से आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगला सवाल देखें। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि वह भी समझ सकें। और इसमें जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं वह आपके लिए होमवर्क है, आप इसी आधार पे उन प्रश्नों को करें। अगर इसके बाद भी आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसके कुछ सवाल शेष रह गए हैं जो आपको हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक्स।